खबर अमरोहा से है, जहां रविवार को नेहा सिरोही फिटनेस सेंटर का शुभारंभ भाभी जी घर पर है सीरियल में अनीता भाभी का रोल अदा करने वाली एक्ट्रेस विदिशा श्रीवास्तव ने फीता काट कर किया। ये तस्वीरें हैं नैना सिरोही सेंटर अमरोहा की, जहां अदाकार विदिशा श्रीवास्तव रविवार को अमरोहा पहुंची। प्रिया दुबे व शशि जैन के साथ संयुक्त रूप से नैना सिरोही फिटनेस सेंटर का उन्होंने फीता काट कर शुभारंभ किया। तो वहीं पूजा स्थल पर आरती भी की। तत्पश्चात उन्होंने फिटनेस सेंटर का मुआयना किया और कहा कि अमरोहा जैसी छोटी जगह पर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिटनेस सेंटर निस्संदेह महिलाओं के लिए वरदान है। इसके लिए मैं डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर देवेंद्र सिरोही को महिलाओं के प्रति इस सोच को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। नैना सिरोही फिटनेस सेंटर को डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका सिरोही ने बताया कि सेंटर में महिलाओं के लिए योगा क्लासेस, डांस एकेडमी, फिजियोथेरेपी, कोरियोग्राफी, जुम्बा, ऑर्केस्ट्रा, ऑर्डिनरी, अल्ट्रा मॉडर्न, इलेक्ट्रिकल मसाज चेयर, मसाज बेड, एस्थेटिक का पूरा सेटअप, डाइटिशियन, काउंसलर, डांस टीचर, कोरियोग्राफर, जिम ट्रेनर सहित पूरी टीम के साथ पूर्ण रूप से एयर कंडीशन मेंबरशिप प्लान के साथ एक एक्सक्लूसिव सेंटर है। मिसेज एसपी प्रिया दुबे ने कहा कि मैं नैना सिरोही फिटनेस सेंटर की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। आगरा की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनिका चौधरी ने कहा कि अमरोहा में महिलाओं के लिए कोई भी फिटनेस सेंटर नहीं था। इस फिटनेस सेंटर की सबसे स्पेशलिटी ये है कि ये केवल महिलाओं के लिए। चौधरी महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज गढ़मुक्तेश्वर के मैनेजर डॉक्टर रेणुका सिंह ने कहा कि डॉक्टर मोनिका सिरोही ने महिलाओं के बारे में ये बड़ी बात है। नैना सिरोही फिटनेस सेंटर की मैनेजर नीसू सिरोही ने कहा कि मुरादाबाद मंडल में महिलाओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित महिला पहला सेंटर है, जिसकी पहल डॉक्टर मोनिका सिरोही ने की है। इस अवसर पर तमाम लोग ने भाग लिया। अंत में डॉक्टर देवेंद्र सिंह सिरोही ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्होंने अमरोहा में बहन बेटियों व महिलाओं के लिए नैना सिरोही फिटनेस सेंटर की शुरुआत की है। आप सभी लोग इसका लाभ उठाएं और अपने आप को स्वस्थ व फिट बनाए रखें। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम विदिशा श्रीवास्तव है और मैं आपकी प्यारी अनीता भाभी हूँ, जो भाभी जी घर पर हैं पे आ रही हूँ। और आज मैं अमरोहा में हूँ और यहाँ पे इतनी सारी महिलाओं के साथ आपके साथ हूँ। आप अमरोहा पहुंचे, शायद पहली बार अमरोहा आए क्या? पहली बार अमरोहा आए हैं। कैसा लगा? बहुत अपना जैसा लगा, क्योंकि मैं भी यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं बनारस से हूँ। मैं यहाँ के जब रास्तों से गुजर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं बनारस में ही आ गई हूँ। तो यूपी से तो अपना पुराना नाता है, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा था। आज यहाँ नैना सिरोही सेंटर पर आप आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे नैना सिरोही सेंटर में आके, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है अमरोहा के हिसाब से एक ऑल वुमेन ऐसा, जहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं हैं, जहाँ पे आपके लिए फिजियोथेरेपी भी अवेलेबल है, योगा भी अवेलेबल है, जिम भी अवेलेबल है, कितनी सारी चीजें, डांस क्लासेस भी हैं। और आजकल की मानसिकता को देखते हुए, जो धीरे धीरे बदल रही है, ऑफकोर्स धीरे धीरे भारत प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन आजकल की मानसिकता को देखते हुए आज भी परिवार सोचते हैं कि यूनिसेक्स जिम में या यूनिसेक्स ऐसी जगहों पे अपनी लड़कियों को ना भेजें। तो आई एम श्योर आने वाले समय में ये मानसिकता बदलेगी, लेकिन आज के समय के लिए ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, जहां लोग निडर होके बिना सोचे समझे एकदम पता है जहां पे उनकी लड़कियां एकदम सेफ रहेंगी और ऐसे सेंटर का लाभ उठा सकते हैं, नैना सिरोही सेंटर का। सो मुझे ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा ऐसे शहर के हिसाब से। किसको श्रेय देंगे इस बात? ऑफ कोर्स जिन्होंने बनाया है, मुझे लगता है नैना सिरोही, उनके फादर, उनकी मदर, जिनके सपोर्ट से उन्होंने ये सब किया है। तो ये इस सोच को ही मैं सलाम करती हूँ कि इतना लड़कियों के लिए इतना सोचा, महिलाओं के लिए इतना सोचा, जो जिनके लिए आज की फिटनेस इतना इंपॉर्टेंट है और नहीं जा पाती हैं, जो चाहती है कि कुछ करे, जिम में जाके फिट रहें या योगा करें, लेकिन उनको नहीं मिलती है, वो जगह नहीं मिलती है। तो आज ऐसी जगह पे ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या आप भी जिम जाते हैं? हाँ, मैं जाती हूँ। आजकल थोड़ा समय कम मिलता है, लेकिन मैं जिम भी करती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, मुझे डांस का भी बहुत शौक है। तो ये पूरा इसलिए मुझे और अच्छा लग रहा है ऐसी जगहों पे ऐसी लड़कियों का ऑल वुमेन आके। यदि आपके रूटीन के बारे में पूछे, क्या रूटीन होता है स्टार्टिंग सुबह से शाम? देखिए, पहले का रूटीन अलग था, अभी मैं नई माँ बनी हूँ। 1 साल की मेरी बच्ची है, तो मेरा रूटीन मेरी बेटी के साथ शुरू होता है, मेरी बेटी पे खत्म होता है। अगर पहले वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ फिर भी एक 15-20 मिनट का समय निकालूं, कोशिश करूं थोड़ा सा अपने लिए चुरा लूं और योगा कर लूं थोड़ा। जिम नहीं जा पाती हूँ आजकल मैं। आप लोग जो भी माएँ हैं या आप समझ सकते हैं कि हाँ कितना मुश्किल होता है काम के साथ साथ ये सब मैनेज करना, क्योंकि भाभी जी घर पर हैं, करने में ही
समय निकल जाता, 22 दिन 25 दिन उसमें शूटिंग करती हूँ, प्लस 7 बच्चा समा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा समय दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, 15-20 मिनट अपने आप को समय देना चाहिए। छोटे पर्दे पर लगभग कितना समय आपको हो गया? छोटे पर्दे पे मुझे हो गए लगभग 9 साल आज। 9 वर्ष। हाँ, 8 साल तो हो गए होंगे। क्या बताएंगे पहला ऐसा कौन सा सीरियल रहा होगा जहाँ आपने स्टार्ट किया होगा 9 साल पहले? पहला जो मेरा फेम था वो था ये है मोहब्बतें से मुझे मिला। वैसे मैंने पहले बहुत सारी मूवीज की है, साउथ में एज ए लीड एक्टर मैंने 11 मूवीज किए हैं। उसके अलावा बहुत सारे टीवी कैंपेन्स, टीवी कमर्शियल्स बहुत किए मैंने, कम से कम 60-70 साउथ में भी किया है, इधर भी किया है। लेकिन जो टीवी शोज की बात करेंगे तो टीवी शोज मेरा ये है मोहब्बतें, मेरा पहला शो था जिससे मुझे ब्रेक मिला बड़ा। क्या संदेश देंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से आजकल के महिलाओं को ही संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आज मैं इसलिए आई हूँ कि निडर बने, और सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पढ़ाई को न रोके, जो भी करे जिंदगी में अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू करें। मैं उनके पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और कॉन्फिडेंस, वेयर योर कॉन्फिडेंस, अपने आप को, अपने अंदर एक आत्मविश्वास हमेशा रखें कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकती हैं। तो आपने बताया आप बनारस से हैं जी। बनारस, यदि हम बात करें यूपी की, तो यूपी पिछला 7 वर्षों में कितना बदला है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बदल गया है। पिछले योगी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, काफी बदलाव आया है, और मैं तो कहूंगी अच्छे बदलाव आए हैं। कितना प्रोग्रेस हुआ है, आज भी उसकी एक जो रॉनेस है जिसको कहते हैं, एक रॉ है, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस किया है काफी। आज वहाँ गलियां वैसी ही हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि पूरे आज इतना बड़ा वहाँ पे काशी विश्वनाथ का प्रांगण बन गया, इतना बड़ा टूरिज्म बढ़ा है, लोगों में भी बदलाव आया, लोग भी अभी आजकल वहां पे पढ़ाई लिखाई, BHU आपस इतना अच्छा हो गया है। तो जब से PMO बना है या जब से योगी जी आए हैं, बहुत ही अच्छे बदलाव हुए हैं। वहाँ की सड़कें, वहाँ की चीजें, बहुत अच्छे बदलाव आए हैं। तो मोदी जी वहाँ से MP हैं बनारस से, क्या मोदी जी ने बदलाव किया है? सब मैंने बताया ना, सब अच्छे बदलाव ही किए हैं मोदी जी ने। और स्पेशली मैं वहाँ के अगर टेम्पल्स और ये सब की बात करूँ तो बहुत ही आजकल टूरिज्म इतना बढ़ा है, पैसे आ रहे हैं, मुझे लगता है ये सब चीजें सब। और आज तो फिल्म सिटी भी वहाँ एक बन रहा है। अब तो यूपी में, मतलब बनारस ही नहीं, मैं यूपी की बात कर रही हूँ कि फिल्म सिटी भी इधर के साइड बन रहा है। तो और भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और जो लोग को भागना पड़ता है बॉम्बे, या जिनके पेरेंट्स नहीं जाने देते इतना दूर बॉम्बे, वो उनको वहाँ पे ही अपना एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, काम मिलेगा। तो सब अच्छे बदलाव हो रहे हैं, अच्छे दिन आए हैं। अभी आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात आपने कही, पश्चिम बंगाल में एक घटना घटित हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है ये, और इस बारे में मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि लोगों के अंदर बदलाव नहीं आएगा, लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा। मतलब मैं इस बारे में बात करने में भी एक क्रोध आ जाता है। आई एम श्योर हर औरत के अंदर आता होगा ऐसी चीजों के। तो कहीं ना कहीं जड़ से इन चीजों को, जड़ से मानसिकता को चेंज करना होगा, अपने बेटों की मानसिकता को चेंज करना होगा। आज की डेट में जो बेटे पैदा हो रहे हैं या जो बेटे हैं, वहां से आपको नींव से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, यहाँ से चेंज, दिमाग से चेंजेस लाने होंगे। पढ़ाई सब कुछ नहीं सिखा, पढ़े लिखे लोग तो पहले भी थे, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर होता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है इंस्टिंक्ट भी गलत है। तो वहां से चेंजेस शुरू करने होंगे औरतों को, और औरतों को भी, और अपने उनके पापाओं के भी, ऑफ कोर्स, अपने बेटों के अंदर बदलाव लाएं। मेरा नाम सोनिका चौधरी है, मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हूँ। मैं आगरा में पोस्टेड हूँ इस टाइम, और आज मैं यहाँ नैना सिरोही फिटनेस सेंटर में आई हूँ, जो मेरी फैमिली का ही है। मेरी बेटी है, मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी है, वो मेरी बेटी जैसी ही है। और अमरोहा के लिए दिस इज टोटली अ न्यू कॉन्सेप्ट। जैसे अमरोहा छोटा शहर है, यहाँ महिलाओं के लिए कोई ऐसा फिटनेस सेंटर नहीं था, और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि इट इज़ ओनली फॉर लेडीज़। तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट अ सेकेंड थॉट, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी हस्बैंड अपने बच्चों को, अपनी फैमिली वाइफ को भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। कैसा लगा ये आपको ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब ने, चूँकि डॉक्टर मोनिका सिरोही जी ने इसको यहाँ पर चूँकि सोचा इसके बारे में, इस तरह का सेंटर अमरोहा में नहीं था, कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये हमारी बेटी के लिए है, उन्होंने सबसे पहले बेटी के लिए सोचा, पेरेंट्स बेटी के लिए सोच रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, महिलाओं की फिटनेस के लिए सोचा, क्योंकि देखिए महिला जो है, शी इज एन एक्सेस ऑफ फैमिली, धुरी है फैमिली की। पूरे दिन वो घूमती है, और सब पे ध्यान देती है, लेकिन सिर्फ अपने पे ध्यान नहीं देती।
लेकिन उसे अपने पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो फिट रहेगी तभी पूरी फैमिली भी फिट रहेगी। तो मैं तो सभी विमेन से और बल्कि बच्चों से भी करती हूँ रिक्वेस्ट कि वो आए, ज्वाइन करें, एंड यू विल हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स हियर। ये नहीं है कि जिम ही है, यहाँ पे योगा भी है। अगर आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए, माइंड सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो मेडिटेशन के लिए योगा है। अब लेडीज को देखिए, ज्यादातर आफ्टर 40 दे आर हैविंग नी प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई उनको जॉइंट पेन रहता है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी भी है। और हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं तो फेस पर बाल वगैरह सब, तो उसके लिए लेजर भी है। मतलब यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स जो लेडीज फेस करती हैं, बेटियां भी फेस करती हैं इन टीनेज ऑल्सो, तो उसके लिए आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। क्या कोई विशेष संदेश? विशेष संदेश तो मैं यही दूंगी कि भाई लड़कियां भी और माँ भी और बहन भी सब अपने फिटनेस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि आप फिट रहेंगी तभी फैमिली फिट रहेगी, फैमिली फिट रहेगी तभी आगे हमारा सोसाइटी सब आगे फिट रहेगा। हम अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम अपने आप को इग्नोर करेंगे तो हमारी फैमिली भी कहीं ना कहीं पर इग्नोर हो जाएगी। वो इरिटेशन, वो डिप्रेशन कहीं ना कहीं आपके माइंड में आता है, एंड दैट अल्टीमेटली अफेक्ट्स योर फैमिली। इसलिए मैं जरूर ये कहूंगी कि आप खूब पढ़ें, अपने पैरों पर खड़े हों। अपने पैरों पर खड़ा होना लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि हमने नैना, जो मेरी बेटी है, भांजी है, उसको इतना पढ़ाया और आगे उसके लिए भी ये सेंटर खड़ा किया। मेरी सिस्टर का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मोनिका सिरोही का। पूरा कॉन्सेप्ट उनका था, और मतलब पूरी लाइफ उन्होंने अपने बच्चों पे भी लगाई, और अब पूरा फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर उन्होंने पूरा अपना टाइम यहाँ अपनी बेटी को करने के लिए डेवलप कर दिया, डिवोट कर दिया है। जी, क्या नाम आपका? डॉक्टर मोनिका सिरोही। मोनिका जी, ये जो आज फिटनेस सेंटर खोला है, क्या नाम है इसका? नैना फिटनेस सेंटर। क्या उद्देश्य है इस फिटनेस सेंटर का? इसका उद्देश्य यह है कि आजकल लड़कियां सेफ नहीं है, उसी को सोच के मैंने ओनली फॉर फीमेल्स खोला है, क्योंकि यूनिसेक्स में हर लेडी अपनी बच्ची को नहीं भेज पाती है। बस एक यही उद्देश्य सोच के एक जगह, एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीजें मैंने कोशिश की है। एक अमरोहा के अंदर छोटी सी एक कोशिश है कि सब लेडीज जो है सेफ रहे और लड़कियां सेफ रहे हमारे यहाँ की। क्या संदेश अमरोहा वासियों को आप देना चाहेंगे? बस संदेश तो मैं यही देना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसके अलावा फिटनेस उनकी अच्छी रहनी चाहिए। अगर फिटनेस अच्छी रहेगी तो उसके अनुसार वो पढ़ाई भी अच्छा कर पाएंगी। उसके अलावा उन्हें बहुत सारी चीजें यहाँ पर करने को मिलेगी। डांस एकेडमी है, आगे मेरा विचार है डांस एकेडमी आगे से आगे करें, और हम डांस एकेडमी में बच्चे अच्छे अच्छे डांस तक पहुंचाएं, टीवी तक। जो आजकल प्रोग्राम चलते हैं डांस इंडिया डांस, उसमें गीता जी आती हैं, टेरेंस सर है, वो काफी अच्छा डांस करते हैं और वो जज बन के आते हैं आजकल। जी, क्या नाम आपका? प्रिया दुबे। प्रिया जी, बताइए, आज यहाँ नैना सर्विस सेंटर पर आप आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फिटनेस सेंटर खोला है डॉक्टर मोनिका सिरोही ने। मैं तो यहाँ 15 डेज से आ रही हूँ। ओपनिंग हालांकि आज हुई है, लेकिन हम 15 दिन से आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, सारी फीमेल्स ही आती हैं, बहुत अच्छे से सब अपना एक्सरसाइज करते हैं, सब बहुत बढ़िया है यहाँ पे। अच्छा, कितना जरूरी मानते हैं आप इस तरह के सेंटर को? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूनिसेक्स फिटनेस सेंटर तो बहुत सारे हैं, हर जगह, हर सिटी में होते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पे उनको सिर्फ फीमेल स्टाफ है, फीमेल सारा कुछ है, तो वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आती हैं, अपना टाइम देती हैं जितना भी उन्हें देना है। फिटनेस क्योंकि सबके लिए ज़रूरी हो गया आजकल। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हर कोई ऐसा सोचे। मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी नैना फिटनेस सिरोही सेंटर को, नैना सिरोही फिटनेस सेंटर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीमा खानम है और मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हूँ अमरोहा में। मैंने अभी रिसेंटली अप्रैल में ज्वाइन किया था और आज मैं आई हूँ नैना सिरोही फिटनेस सेंटर के इनॉग्रेशन में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कैसा लगा आपको? सब कुछ देखा होगा आपने? हाँ, मैंने देखा, ये इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सेंटर बनाया है। और अमरोहा जैसी जगह में, क्योंकि यहाँ पर आसपास मेरे ख्याल से ऐसे फिटनेस सेंटर नहीं हैं, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये ओनली फॉर लेडीज़ है। तो यहाँ बराबर में सोसाइटी है, अमरोहा ग्रीन सोसाइटी, मैं भी आजकल उसी में रह रही हूँ। तो मैं समझती हूँ इसकी बहुत ज़रूरत थी यहाँ पर। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी हेल्थ केयर करना चाहती हैं, लेकिन नज़दीक में कोई अवेलेबल नहीं है। अब इन्होंने बनाया है तो सब लोग बहुत खुश हैं। हम सब लोग ज्वाइन करेंगे, इसका हम सबको बहुत फ़ायदा होगा। आप तो
भिन्न भिन्न जनपदों में जाते रहते हैं, आपकी पोस्टिंग जी जी जगह जगह पे होती रहती है। जी। ऐसा सेंटर क्या आपने कहीं और किसी जनपद में भी देखा है? नहीं, होते हैं बड़े शहरों में तो सब जगह होते हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर से अमरोहा की बात करूं तो मैंने अमरोहा में नहीं सुना है। यहाँ पर एक सेंटर है, लेकिन वो दोनों के लिए है, मेल फीमेल के लिए। तो ऐसा सेंटर तो यहाँ पहली बार ही बनाए, अमरोहा के लिए बहुत अच्छा है। संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश मैं यही देना चाहती हूँ, अमरोहा वासियों को क्या संदेश देंगे? नहीं, अमरोहा वासियों को तो मैं क्या संदेश दूंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे ये फिटनेस सेंटर की हम लोग बात कर रहे हैं कि हर आदमी को हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। जी। हेल्थ सबसे बड़ा वेल्थ है। ये एक एज के बाद तो ये बात समझ में आ ही जाती है। पहले हमारी प्रायोरिटीज़ दूसरी होती हैं, लेकिन जब हमें हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू होते हैं तब हमें लगता है कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे फिटनेस सेंटर होने चाहिए, और ताकि लोग अवेयर हों, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। स्वस्थ लोग होंगे तो स्वस्थ समाज होगा। थैंक यू। निशु चौधरी, सिरोही। निशु सिरोही जी। निशु, ये नैना सिरोही सेंटर पर आपको क्या दायित्व है आपके पास? सर मैं मैनेजर हूँ यहाँ पर। मैनेजर है यहाँ पे? जी। अच्छा, ये जो सिरोही सेंटर खुला है, नैना सिरोही सेंटर, जी क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी सर ये ओनली फॉर वुमेन्स है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर मुरादाबाद या फिर इस रीजन में ये पहला वुमेन सेंटर है जो इस लेवल पे डॉक्टर मोनिका सिरोही मैम ने ये इस लेवल पे खड़ा किया है। और मैम और सर की बदौलत ओनली फॉर वुमेन्स यहाँ पर आ सकती हैं। यहाँ पर आपको जिम मिलेगा, योगा मिलेगी, फिजियोथेरेपी होगी आपकी, जुम्बा डांस, और कुछ मशीन्स भी हैं। हेयर रिमूवल भी हो जाएगा लेज़र के थ्रू, टमी फैट भी होगा, शिरोधारा, बास, जकूजी, ये सब। और मुझे लगता है इस लेवल पे ये पहला सेंटर अमरोहा में होगा जो मैम ने आपको प्रोवाइड किया है। क्या मतलब इसकी क्या फीस वगैरह आप लोगों ने रखी है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर कुछ प्लान्स हैं, जैसे डायमंड प्लान्स, जो अगर मेंबरशिप लेना चाहें तो वो प्लान्स भी हैं यहाँ पर। और अगर आपको सिर्फ योगा, जुम्बा, डांस करना है तो उसका अलग अलग है। तो चार्जेस बता। कोई विशेष संदेश देना चाहिए? जी बिल्कुल, सारी वुमेन्स आइए जिन्हें लगता है कि हमारा टमी फैट नहीं रिमूव हो सकता, या हम फिट नहीं हो सकते, या फिर हमारे घुटनों का दर्द ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ लोग हमारे पास हैं जो 1 मंथ से यहाँ पे आ रहे हैं, उनके 5 इंचेस गए हैं। बस मैम, डेडिकेशन आपकी है और हम आपको देंगे फैसिलिटीज यहाँ पर। आपका फैट भी कम होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। वुमेन सेंटर है तो आप आके देखिए, एक बार विजिट जरूर कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर। एंट्री होते ही आज तक हमें रिव्यूज मिला है कि अमरोहा में ये होना बहुत बड़ी बात है, ऐसा सेंटर जो मैम ने आपको प्रोवाइड किया है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रेणुका सिंह है। मैं चौधरी महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज गढ़मुक्तेश्वर में चेयरपर्सन हूँ, जहाँ पर BA, BBA, BCA, BCom, B.Ed बहुत सारी पाठ्यक्रम चलती हैं, और स्कूल्स भी है। आज ये नैना सिरोही सेंटर पर आप कैसे पहुंची? ये नैना सिरोही फिटनेस सेंटर मेरी बेटी का ही है, भांजी है जो है यहाँ पर। और बहुत अच्छा ये मैं समझती हूँ दीदी ने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सोचा है, क्योंकि बहुत जगह फिटनेस सेंटर मैक्सिमम मेल फीमेल एक साथ हैं, जिसमें महिलाएं और लड़कियां जाने से संकोच करती हैं। और दूसरी बात है, महिलाओं को अपने लिए सोचने की ज़रूरत है, तभी वो फैमिली के लिए और अदर फैमिली, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर है। तो अपने को फिट रखेंगी तो फिजिकल भी फिट रहेंगी और मेंटली भी, मानसिक भी फिट रहेंगी। अमरोहा के परिप्रेक्ष्य में नैना सिरोही सेंटर को किस रूप में देखते हैं? मैं इसको, आप समझिए, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जब महिलाएं इसको ज्वाइन करें, बच्चियाँ ज्वाइन करें, तो एक तो जो डिप्रेशन की सबसे ज़्यादा बच्चों में बीमारी है, उससे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। डिप्रेशन क्यों है ये भी सोचना चाहिए जितना भी है, और डिप्रेशन में बच्चे क्यों जा रहे हैं ये हम सबको सोचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आवश्यकताएं ज़्यादा होने से, अपेक्षाएं ज़्यादा होने से, और फिर हम उसको उसमें फिट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि योगा करें हम लोग, जो यहाँ व्यवस्था है, और जिम की व्यवस्था जो बच्चे करने चाहें, डांसिंग की व्यवस्था, यानी कि बच्चे के टैलेंट को निकाल के भी हम आगे तक, फ्यूचर तक भी लेके जा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लड़कियाँ आकर ज्वाइन करें, महिलाएं भी ज्वाइन करें, थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालें। कोई विशेष संदेश अमरोहा के लिए? विशेष संदेश, देखो मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, और मैं चाहूँगी शिक्षा की सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहे। ये एक हमारी जो मोरल एजुकेशन है
नैतिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं पहले से ही, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आई है या हमारी सोच में नेगेटिव थॉट आ गए हैं, उसको हमें पॉजिटिव थॉट करते हुए और जो लड़के लड़कियों की समानता है उसको हमें थॉट में लाना है, प्रैक्टिकल में लाना है, सिर्फ भाषण में नहीं रखना है, हम उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे। और ये शुरुआत महिलाओं को ही करनी होगी, वो होगी परवरिश से शुरुआत, जो मुझे ऐसा लगता है। आप इस पे सोचिएगा सब लोग कि लड़के लड़के दो भाई बहन है, हमारी आदत है पहले से ही कि हाँ बेटी ये लाना, लेकिन नहीं, अगर बेटी सुबह का नाश्ता बना रही है तो शाम का नाश्ता बेटा भी बना सकता है, जिससे आने वाले समय में इक्वलिटी नजर आएगी और माइंड बच्चों का डेवलप होगा कि हाँ महिलाओं का यही काम नहीं है, लड़कियों का यही काम नहीं है कि खाना बनाना है, ये करना है, वो सब कुछ कर सकती है और लड़के भी सब कुछ कर सकते हैं। तो थॉट को पॉजिटिव करना है, परवरिश को चेंज करना है और शुरुआत मुझे लगता है महिलाओं से कर सकती हैं, क्योंकि मदर और फादर में उसको पूरा सहयोग करना होगा। बिना दोनों को सहयोग के हम सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने के लिए सभी को जरूरत है अपनी सोच बदलने की।